नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 6 फरवरी 2024 है और आज बात करूंगा जेके टायर्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। दोस्तों आज जेके टायर ने अपने Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 के रिजल्ट्स घोषित कर दिए, यानी कि 31 दिसंबर 2023 एंडिंग के क्वार्टरली रिजल्ट्स को इस समय बाज़ार में उतार दिया है। और इस वीडियो में आप जानेंगे जेके टायर्स के इस Q3 के पूरी डिटेल्स। लेकिन दोस्तों इस रिजल्ट्स का जो सारांश है वो कहीं खुशी और कहीं गम है। आप देखेंगे तो ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर दोस्तों काफ़ी निराश किया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि इस समय क्या पोजीशंस चल रही है जो जेके टायर ने अपना Q3 घोषित किया है। तो दोस्तों कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनऑडिटेड के हिसाब से टोटल इनकम इस Q3 में 3,700.32 करोड़ आया हुआ है, जबकि इससे पिछले साल 3,622.62 करोड़ की टोटल इनकम थी। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ी मामूली सी टोटल इनकम में बढ़ोतरी ईयरली बेसिस पर दिख रही है। आप इसी तरह से यदि क्वार्टरली बेसिस पर अभी पिछला Q2 30 सितंबर 2023 का देखें तो दोस्तों वहाँ 3,905.32 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी। उसके हिसाब से जो अभी इस क्वार्टर्स Q3 में है 3700 करोड़ की, दोस्तों यहाँ पर गिरावट दर्ज हो रही है और ये गिरावट काफ़ी तगड़ी है। तो दोस्तों ईयरली बेसिस पर राहत, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर गिरावट। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बिजनेस में अभी काफ़ी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अब दोस्तों नेट प्रॉफिट की तरफ नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों अभी Q3 में 227.07 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है, जबकि इसके पिछले वाले साल में Q3 में 66.75 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो इस तरह से लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 300% से ऊपर का इनके पास इस समय नेट प्रॉफिट निकल करके आ रहा है। लेकिन दोस्तों यदि क्वार्टरली बेसिस पर बात करेंगे तो पिछले अभी Q2 में जो 30 सितंबर 2023 वाला था वहाँ पर 248.62 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट था और अब इस समय रह गया 227.07 करोड़। तो क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर गिरावट दर्ज हो रही है। तो ईयरली बेसिस पर थोड़ी बाजी ज़रूर मारी, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर भी बाजी मारनी चाहिए, तब लगता है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात रहेगी कंपनी के, क्योंकि बिजनेस में ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जो अब EPS निकल करके आई है वो दोस्तों बेसिक 8.47 अभी Q3 में, और इससे पिछले साल 2.66 था, जबकि पिछले अभी Q2 में 9.33 था। तो यही हिसाब EPS में भी दिखाई दे रहा है कि ईयरली बेसिस पर ज़बरदस्त जंप और क्वार्टरली बेसिस पर डाउन। तो इन सब को हम देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जेके टायर इंडस्ट्रीज़ ने जो अपने रिजल्ट्स घोषित किए हैं वो बहुत बेहतरीन नहीं हैं, मिक्स कहे जा सकते हैं। और दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण घोषणाएं भी जेके टायर ने की हैं, उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण जो घोषणा की है वो दोस्तों 1 रुपया प्रति इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू 2 रुपये पर डिविडेंड घोषित किया गया है। इस तरह से 50% का डिविडेंड निकल करके आ रहा है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में। तो डिविडेंड के मामले में थोड़ा माला माल ज़रूर जेके टायर इंडस्ट्री निवेशकों को कर रही है। और दोस्तों इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 16 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार है। तो जो लोग डिविडेंड लेना चाहते हैं जेके टायर इंडस्ट्रीज़ का, वो 16 फरवरी तक ज़रूर अपने शेयर डीमैट में रखें, तभी उनको ये डिविडेंड मिल पाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि आगे चल कर के भी आप अपने
शेयर्स की होल्डिंग को बना कर रखें, क्योंकि जेके टायर बहुत ही मशहूर कंपनी है और काफ़ी मजबूत कंपनी है। और दोस्तों, साथ ही एक महत्वपूर्ण और घोषणा की गई है आज की बोर्ड मीटिंग में जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज़ के बारे में, और वो है एक एक्विजिशन को लेकर के। दोस्तों, कंपनी ने अभी 50,000 इक्विटी शेयर्स के इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल किया हुआ है, और ये इन्वेस्टमेंट होगा रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में, और इसमें 204 रुपये प्रति इक्विटी शेयर्स जो कि 10 रुपये के हिसाब से होंगे, और इस तरह से प्रीमियम 194 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और जब इन्वेस्टमेंट ये हो जाएगा, तब दोस्तों जेके टायर की रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में टोटल इक्विटी शेयर्स 65,700 हो जाएंगे, और जो होल्डिंग है वो 4.35 से बढ़ करके 18.22% हो जाएगी। तो ये एक्विजिशन काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है जेके टायर के लिए, क्योंकि इनका कहना है कि ये विंड पावर इंडस्ट्री को ध्यान में रख करके ग्रुप कैपेटिव पावर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये कंपनी का जो फ्यूचर का ये प्लान है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। इससे आगे चल कर के इनकी कास्ट कटिंग में थोड़ा सा इजाफा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये जो अभी रिजल्ट्स आए हुए हैं, ये ड्यूरिंग द मार्केट्स आवर ही आ गए थे, दोपहर में 3 बजे शाम को, यानी कि ट्रेडिंग बंद होने से आधा घंटा पहले। तो आप इसके अगर इंट्राडे चार्ट में देखेंगे तो दोस्तों, रिजल्ट आते ही तो इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद सारी बढ़ोतरी गायब हो गई और इसमें शेयर्स में गिरावट दर्ज हुई है। तो कुल मिलाकर के शेयर जब इस तरह की सिचुएशन पैदा कर देता है तो साफ पता चल जाता है ड्यूरिंग द मार्केट आवर में कि रिजल्ट्स कैसा है। तो दोस्तों, जो आज एनएससी पर जेके टायर इंडस्ट्रीज़ का शेयर बंद हुआ है वो 517 रुपये 95 पैसे, और ये 3% डाउन है। और दोस्तों, आज हाई चला गया था 552 रुपये 40 पैसे पर, लो 516 रुपये तक गया था। और आप जेके टायर इंडस्ट्रीज़ का 52 वीक्स हाई जानेंगे तो 5 फरवरी 2024 को, अभी यानी कि कल ही बना था 553 रुपये 95 पैसे पर, और 52 वीक्स लो 20 मार्च 2023 को 141 रुपये 65 पैसे पर। तो इस तरह से 3 गुने से ऊपर का रिटर्न अभी भी निवेशकों को मिल रहा है 52 वीक्स लो से। तो यहाँ पर निवेशक अब इस थोड़ा असमंजस में रहेंगे कि जेके टायर इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स में अब आगे क्या किया जाए। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा घबराने वाला ये रिजल्ट्स नहीं है, मिक्स रिजल्ट है। इसलिए जो नए निवेशक हैं वो थोड़ा अभी वेट कर सकते हैं माल को ख़रीदने के लिए, और जब इसमें अभी गिरावट आवे तभी माल को बटोरें, तो आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी लोग जेके टायर इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाएं। साथ ही आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, जो रकम है, वो कई गुना आगे बढ़े, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।